नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी से डरते हैं तो उसका नाम है राहुल गांधी। क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार राहुल गांधी के किसी भी मुद्दे पर बोलते ही उनकी आवाज को बंद कराने में जुट जाती है। क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने नीट जैसे अहम मुद्दे पर जो वीडियो जारी किया था उसे भी सरकार के इशारे पर सोशल मीडिया से हटवाने की कोशिशें हुई हैं। अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनता के मुद्दों पर जवाबदेही के बजाय विपक्ष के नेता की बोलती बंद करने के लिए कमर कस ली है। पिछले कई दिनों में बार बार ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी किसी मुद्दे पर बोलते हैं या वे किसी कार्यक्रम में शामिल भर हो जाएं तो उनके वीडियोस को सोशल मीडिया से हटाने के लिए सरकार पूरी ताकत झोंक देती है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। इसकी एक छोटी सी रील राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की थी, लेकिन सरकार के इशारे पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही ये रील इंस्टाग्राम से हटवा दी गई थी। चंद घंटों में ही राहुल गांधी की इस रील पर कई मिलियन व्यूज हो चुके थे। इससे घबराई सरकार ने और उसके इशारे पर मेटा ने राहुल गांधी की इस रील को भारत में रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। और अब एक और मामला सामने आया है। राहुल गांधी पिछले कई दिनों से नीट पेपर लीक को लेकर लगातार बोल रहे हैं। इस मुद्दे को वे लगातार उठा रहे हैं। आप जानते हैं कि 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, लेकिन उसके बाद मालूम हुआ कि इसका पेपर पहले ही आउट हो चुका था। इसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 22 लाख विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक जाने पर राहुल गांधी ने एक भावुक वीडियो जारी किया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से कई तरह के सवाल किए। उन्होंने इस परीक्षा के रद्द होने के बाद कुछ विद्यार्थियों की आत्महत्या का मुद्दा भी उठाया और इस वीडियो में राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पेपर लीक के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी बर्खास्तगी की मांग की। इतना मात्र था कि नरेंद्र मोदी की सरकार को राहुल गांधी की ये मांग नागवार गुजरी, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे आंकड़े भी पेश किए थे जिसके जरिए देश के युवाओं तक ये संदेश जा रहा था कि मोदी की सरकार, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय परीक्षाएं कराने में विफल रहा है। आइए सबसे पहले राहुल गांधी का ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि इस वीडियो को भी सरकार के इशारे पर भारत में रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई थी। आइए सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। यह एक नेक्सस है। आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं
तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं। अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। आपने सुना कि राहुल गांधी बता रहे हैं कि पिछले कई सालों में कितनी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, कितनी परीक्षाएं दोबारा करानी पड़ी हैं और इस बार भी 2026 की नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के चलते 22 लाख परीक्षार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। और इसके लिए राहुल गांधी ने आरएसएस, बीजेपी और उच्च शिक्षा में फैले हुए एक कॉकस की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा है कि आरएसएस के लोग देश भर की यूनिवर्सिटीज में कुलपति बने बैठे हैं और मोदी की सरकार में योग्यता का कोई मापदंड नहीं है। इस वीडियो में राहुल गांधी के तमाम सारे और तर्कों के अलावा सरकार को जो बात सबसे ज्यादा अखर रही थी वो थी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या बर्खास्तगी की मांग। राहुल गांधी ने बहुत साफ तरीके से कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को सेक कर दिया जाना चाहिए, यानी उन्हें पद से हटा देना चाहिए, उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। और यही मांग मोदी सरकार को नागवार गुजरी। इसके बाद हुआ ये कि सरकार के इशारे पर एक्स ने इस वीडियो को सोशल मीडिया के तमाम सारे यूजर्स के हैंडल से रेस्ट्रिक्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद राहुल गांधी का ये वीडियो कई हैंडल्स पर से दिखना बंद हो गया। उनके हैंडल्स पर एक नोटिफिकेशन आने लगा कि लोकल रेगुलेशन के आधार पर, लोकल रेगुलेशन के उल्लंघन के चलते राहुल गांधी के इस वीडियो को भारत में रेस्ट्रिक्ट किया गया है। राहुल गांधी के वीडियो को रेस्ट्रिक्ट करने की जानकारी कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दी। उन्होंने एक्स को सीधी सीधी चुनौती देते हुए कहा कि वो कौन होता है भारत की अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला। राहुल गांधी के वीडियो में ऐसा क्या है जिसके चलते उसे रेस्ट्रिक्ट किया गया है। आइए सुनिए सुप्रिया ने क्या कहा। बहुत सारे लोगों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस वीडियो को शेयर किया जिसमें वो धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी की, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान की नाक के नीचे लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। नीट का पेपर फिर से लीक हुआ है, परीक्षा रद्द हुई है, 23 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है। वो देश के नेता विपक्ष है, उनका काम है मंत्रियों की जवाबदेही तय करना, उनका काम है जनता के मुद्दों को उठाना, उनका काम है जनता की आवाज बनकर सवाल पूछना। एक्स ने, लेकिन बहुत सारे उन लोगों ने जिन्होंने ये वीडियो शेयर किया है उसके नीचे लिखा है ड्यू टू लोकल रेगुलेशंस वी आर रिस्ट्रिक्टिंग दिस कंटेंट ऑन एक्स। आप क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आप क्यों सीमित कर रहे हैं? आप कौन होते हैं हमारी डेमोक्रेसी में इंटरफेयर करने वाले? हु द हेल आर यू to decide who will we listen to, who will talk, who will not talk? Who the hell are you to stifle the most important voice, the voice of the leader of opposition in India's democracy? Who the hell are you to interfere in a democratic process? और जहां तक मोदी सरकार का सवाल है, असलियत तो यह है कि आप लोगों ने तो शर्म बेच खाई है। लगातार पेपर लीक होते हैं, लगातार परीक्षाएं रद्द होती हैं, बच्चों का, युवाओं का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान अपने पद पर बने रहेंगे। थोड़ी सी भी मर्यादा है ना, इस्तीफा दीजिए, कुर्सी है छोड़। दोस्तों, आपने राहुल गांधी का बयान भी सुना, उनका वीडियो अच्छी तरह देख लिया, उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत का ये बयान भी आप देख चुके हैं। अब आप खुद सोचकर देखिए कि राहुल गांधी के इस वीडियो में ऐसा क्या आपत्तिजनक था जिसकी वजह से सरकार के इशारे पर एक्स ने इसे रेस्ट्रिक्ट किया है। जाहिर है इस बयान में, इस वीडियो में एक भी ऐसी बात नहीं है जो किसी भी तरह की कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन माना जाए। इसमें एक भी ऐसा तर्क नहीं है जो स्वयं में सिद्ध नहीं है। राहुल गांधी ने जो आंकड़े दिए हैं वे भी पूरी तरह से साबित आंकड़े हैं और मंत्री से इस्तीफा मांगना एक साधारण सा लोकतांत्रिक अधिकार है। विपक्ष के नेता, विपक्षी दल हमेशा से सरकार और सरकार के मंत्रियों का इस्तीफा मांगते रहे हैं, लेकिन अब ये अमृत काल है जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार इस्तीफा मांगने भर से प्रतिपक्ष के नेता के वीडियो को सोशल मीडिया से हटवा देती है। इस पूरे मामले को एक बार फिर से दोहरा देते हैं।
आप जानते हैं कि एनटीए ने जो नीट परीक्षा कराने की नियंत्रक संस्था है, उसने 3 मई 2026 को नीट परीक्षा करवाई थी। इसमें करीब करीब 22 लाख से लेकर 23 लाख विद्यार्थी देश भर में और विदेशों के भी परीक्षा केंद्रों में शामिल हुए थे। परीक्षा संपन्न होने के चंद दिनों बाद इस बात का खुलासा हुआ कि नीट परीक्षा का पेपर परीक्षा होने से पहले ही लीक हो चुका था। इस मामले का खुलासा राजस्थान के सीकर से होना शुरू हुआ। इसके बाद जब इसकी जांच शुरू हुई तो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल करते करते कुछ गिरफ्तारियां की। उसके बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। इस मामले में अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनके नाम भी जान लीजिए। इसमें एक गिरफ्तारी हुई है पुणे के प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी की। इस व्यक्ति की पहुंच एनटीए तक थी, पेपर बनाने की पूरी प्रोसेस तक इसकी पहुंच थी। ऐसा माना जा रहा है कि सबसे पहले इसी ने पेपर लीक किया था। इसके अलावा इस मामले में राजस्थान के 2 भाई भी गिरफ्तार हुए हैं। एक का नाम है दिनेश बिंबाल, दूसरे का नाम है विकास बिंबाल। इनमें से दिनेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी भी रहा है। इसने 30 लाख रुपए में गुरुग्राम के किसी डॉक्टर से पर्चा खरीदा था और इसके बाद इसने लाखों रुपए में आगे बाकी के परीक्षार्थियों को बेचा था। इसके अलावा जो गुरुग्राम का यश यादव नाम का व्यक्ति है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। महाराष्ट्र के धनंजय लोखंडे, शुभम खैरनार, कुल मिलाकर 8 से 10 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। इसके बावजूद अभी इसकी पड़ताल जारी है। इस बीच में राहुल गांधी के लगातार इस मुद्दे को उठाने के बाद एनटीए ने ऐलान किया है कि जो परीक्षा रद्द हुई है उसे दोबारा 21 जून को देश भर में आयोजित किया जाएगा। नीट पेपर के लीक होने के मामले पर कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी से लेकर जिला स्तर तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक ही मांग है कि केंद्रीय मंत्री जो एचआरडी मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, वे इसके लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए उन्हें बर्खास्त किया जाए, उनका इस्तीफा होना चाहिए। जिस मुद्दे पर पूरे देश के लाखों विद्यार्थी उद्वेलित हैं, परीक्षा रद्द होने से हैरान परेशान हैं, इनमें से कुछ छात्रों ने आत्महत्या भी कर ली है, जिनमें से 2 का उल्लेख खुद राहुल गांधी ने अपने वीडियो में किया है। लेकिन केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले की जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहां तक कि जो एनएटी के कर्ता धर्ता हैं उनसे भी अब तक कोई पूछताछ नहीं हुई है और मंत्री के इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं है। आप भूले नहीं होंगे जब एनडीए की सरकार 2014 में बनी थी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि ये एनडीए की सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते। देखना होगा कि राहुल गांधी की आवाज दबाने के लिए बार बार उनके वीडियो सोशल मीडिया से हटवा रही सरकार कब तक इस मामले में हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती है, क्योंकि राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़े हैं कि इस पूरे मामले के लिए, नीट पेपर लीक के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार हैं और उनके मंत्रालय में चल रही गड़बड़ियों के कारण पिछले कई सालों में कई पर्चे लीक हो चुके हैं। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही चाहिए। देखना होगा राहुल गांधी की इस मांग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक सुनवाई करते हैं। क्या तब तक राहुल गांधी की हर बात को, उनकी हर आवाज को सोशल मीडिया से खामोश करने की कोशिशें चलती रहेंगी या नेता प्रतिपक्ष को जनता की आवाज उठाने का मौका मिलता रहेगा? आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।